हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक के वीडियोस जो अभी आप प्राप्त किए हैं उसमें आपने कैलकुलस में फलन के सवालों को देखा है और जो भी सवाल थे हम आपको बता दिए थे उदाहरण के साथ। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो ग्राफ है। एक या दो वीडियो इसका बनेगा ग्राफ का। आप ये समझ लीजिए कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि हम इसको मानते हैं नो ग्राफ नो मैथ। अगर आपको ग्राफ नहीं आती इसका मतलब आपको मैथ अच्छे से नहीं आती, ठीक है। तो हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, आप घबराइएगा मत। उनमें से कुछ ग्राफों को आपको याद कर लेना होगा, कुछ को ऐसे छोड़ देना होगा, ठीक है। लेकिन हम बनाने की विधि देखेंगे कि कोई भी अगर ग्राफ हमें दे दिया जाए तो उस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ। हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ। आपने फलन में देखा कि आपका फलन में दो चर होता है, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर, जिसमें हमने x को स्वतंत्र चर कहा था और y को परतंत्र चर कहा था, और y ही हमारा f ऑफ x के बराबर होता है, ठीक है। तो ग्राफ यानी आपको y बराबर f ऑफ x कोई फलन दिया जाएगा। अब जो ग्राफ बनेंगे आपके वो इसी फलन पर आधारित होंगे कि वह ग्राफ कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो हम शुरू करते हैं पहले ग्राफ से, जो आपका पहला सबसे बेसिक ग्राफ है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ग्राफ या रैखिक समीकरणों का ग्राफ हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पहला रैखिक समीकरणों का ग्राफ। रैखिक समीकरण आप जानते हैं उन्हें कहते हैं जिसमें चर राशि घात क्या हो, जिसमें चर राशियों की घात क्या हो, घात एक हो, ठीक है। यदि आपकी चर राशियों की घात यानी x और y की घात एक हो तो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वह ax प्लस by प्लस c, यह व्यापक रूप होता है चर राशियों का समीकरण का। ये क्या है? व्यापक रूप, ठीक है। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसमें आपका a बदलेगा, b बदलेगा और c बदलेगा। ये आपका बेसिक या व्यापक है, इसको बराबर 0 कर लीजिए या आप f ऑफ x कर लीजिए, बराबर 0 ही कर लीजिए, बराबर 0, ठीक है। ये आपका व्यापक रूप है। तो हम इसके ग्राफ को खींचना शुरू करते हैं कहाँ से? पहला ग्राफ बना रहे हम लोग एग्जाम्पल के साथ। ले लेते हैं y बराबर x। आप जानते हैं y हमारा क्या होता है? f ऑफ x होता है। तो f ऑफ x बराबर y होगा और ये क्या होगा? हमारा x होगा। तो आपने 9th में और 10th में ये जरूर पढ़ा होगा कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो क्या करना होता है। तो आप 9th और 10th में ग्राफ बनाने के लिए ऐसे टेबल बनाते थे। क्या बनाते थे? टेबल। एक खाना आप x के लिए बनाते थे और दूसरा खाना आपका y था। दूसरा खाना क्या था? y था, ठीक है। और इसके बाद x और y के आप विभिन्न मान लेते थे। मान लीजिए x का हमने मान 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप इन x के मानों को इस फलन में रखते थे, वहां से y के मान प्राप्त करते थे। देखिए जब आप x का मान 1 रखेंगे तो आपका y का मान भी 1 ही मिलेगा। जब 2 रखेंगे x का मान तो 2 मिलेगा, 0 रखने पे 0 मिलेगा, -1 रखने पे -1, -2 रखने पे -2, -3 रखने पर -3, ये मान आपको प्राप्त होंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो बिंदु मिलेगा हमें वह 1,1 मिलेगा। यहाँ से जो बिंदु मिलेगा ये 2,2 मिलेगा। यहाँ से जो बिंदु मिलेगा हमें 0,0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जो बिंदु मिलेगा हमें -1,-1 मिलेगा। यहाँ से जो बिंदु मिलेगा -2,-2, और यहाँ से जो बिंदु मिलेगा आपको वो होगा -3,-3, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते थे? एक x अक्ष बनाते थे और एक y अक्ष बनाते थे। ये आपका 1 होता था, ये 2 होता था, ये 3 होता था। ये +1 y अक्ष पे 2 और ये 3,
नीचे आते थे तो -1, -2, -3, यहाँ पे -1, -2, -3, ये आपके चतुर्थांश बनते थे। एक्स अक्ष और हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष होता था और ये आपका वाई अक्ष होता था। ठीक है, एक्स और वाई अक्ष पे आप इन बिंदुओं को खोजते थे। ये आप एक्स पे चलेंगे एक, और ये चलेंगे आप वाई पे, तो आपका एक कहाँ मिलेगा, एक यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो आपका ये बिंदु एक है, 1,1। ठीक है, अगला बिंदु आपका 2,2 है, तो एक्स अक्ष पे 2 चलेंगे और वाई अक्ष पर भी 2 चलेंगे, तो आपको बिंदु जो मिलेगा वो ये होगा 2,2। अगला आपका 0,0 क्या है, 0,0 यानी एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 0, यानी आपको मूल बिंदु पर ही रहना है, कहीं नहीं चलना है। अगला -1, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, -1 इस पे एक्स अक्ष पे, -1 वाई अक्ष पे, तो -1, अगला -1, -2, तो यहाँ से आप -1 आएंगे एक्स अक्ष पे और यहाँ से आपको -2, तो -2, ऐसे ही आप यहाँ पे पा जाएंगे -3, -3। ठीक है, फिर आप क्या करते थे, इन बिंदुओं को मिला देते थे, तो आपको यह y बराबर x का ग्राफ मिल जाता था। ठीक है, y बराबर x का ग्राफ मिल जाता था। तो आपको याद रखना है कि यदि एक चर में रेखीय समीकरण है तो आपको क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, रेखा। उसका जो समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका रेखा बनेगा। और अगर y बराबर x है तो आप समझ जाइए कि वह मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी। कहाँ से, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी। ये आपका पहला सवाल था। ठीक है, आइए 1-2 सवाल और इस पे देखते हैं रेखा पे। हमने इन सारे सवालों को 9th और 10th में कर रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिवीजन के रूप में बेसिक से चलना है, 0 से चलना है, सबको साथ लेके चलना है। आइए दूसरा सवाल लिखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल आपका है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो भी सवाल के आप ग्राफ बनाएंगे उसमें आपका y एक पक्ष में रहेगा, y हमारा f(x) होता है, उसको आप एक पक्ष में रखेंगे और बाकी सबको दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे। तो इस y को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर आपका बचेगा x प्लस 1। तो ये आपका फलन हो जाएगा कौन सा, f(x), जो x प्लस 1 के बराबर है। फिर से हमारा वही काम, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसमें अपने इच्छानुसार मानों को लेंगे हम। यहाँ पे हमारा x होगा, यहाँ पे y होगा। x के मान को हम स्वतः चयन करते हैं, तो मान लीजिए -2 ले लेते हैं, एक -1 ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं। अब इन मानों पे हमें फलन का मान ज्ञात करना है। तो जब आप x बराबर -1 रखेंगे तो यह -1 प्लस 1 होके 0 हो जाएगा, और जब x बराबर 0 रखेंगे आप तो y का मान आपका 1 आएगा, और जब x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। तो आप यहाँ से जानते हैं आपको कौन सा बिंदु मिलेगा, -1, 0। यहाँ से कौन सा बिंदु, 0, 1। यहाँ से कौन बिंदु, 1, 2। यहाँ से कौन सा बिंदु, 2, 3 प्राप्त होंगे। आप और भी बिंदुओं को ले सकते हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। आइए इन्हें प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब -1 और -0 ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1, 2, 3, 4। आपको -1, 0 कहाँ मिलेगा, -1, 0 कहाँ मिलेगा, -1 यानी x अक्ष पे और 0 नीचे या ऊपर कहीं नहीं जाना है, तो यही हमारा -1, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला हमें 0, 1 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर 1, ये हमारा 0, 1 हो जाएगा। अगला हमारा 1, 2 है, तो x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2, तो ये हमारा यहाँ मिलेगा 1, 2। ठीक है, अगला हमारा 2, 3 है, तो x अक्ष पे 2 चलेंगे आप, ये हमारा यहाँ मिलेगा। ठीक है, x अक्ष पे आप 2 चलेंगे
और वाई अक्ष पे 3 चलेंगे तो आपको बिंदु यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 2,3। आप इन बिंदुओं को मिला देंगे, इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे या ग्राफ खींचेंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा, ये किसका ग्राफ है, y बराबर x प्लस 1 का ग्राफ है। ठीक है, जो आपको फलन दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इस पर एक सवाल और हम करते हैं, इसे और आसान बनाते हैं, इसे और आसान बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इन सारे ग्राफों को आपने पढ़ रखे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा एक सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 6, इसका ग्राफ खींचना है तो आप इसे इस रूप में बदलेंगे, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1, यानी आपके दाहिने पक्ष में केवल 1 होना चाहिए और बाकी यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, इस रूप में बदलेंगे। ठीक है, जब इस रूप में बदल जाएगा आपका तो जो a आएगा, a होता है हमारा x अक्ष पर कटा अंतः खंड, x अक्ष पर कटा अंतः खंड, और जो b का मान होता है हमारा वह y अक्ष पे कटा अंतः खंड होता है। यानी हमारा जो ग्राफ है वह a और b, a मतलब कहाँ पर x अक्ष पे और b कहाँ पर y अक्ष से होकर जाएगा। जैसे इस सवाल को हम इस रूप में बदलते हैं तो आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 6 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर, जब 6 से भाग करेंगे, क्यों हमें, क्योंकि यहाँ पे दाहिने पक्ष में केवल 1 बनाना है, तो आपका 2x अपान 6 हो जाएगा प्लस ये 3y अपान 6 हो जाएगा बराबर 6 अपान 6 हो जाएगा। ये कट करके आपका x अपान 3 आ जाएगा प्लस ये y अपान 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, 3 है। आपको कुछ करना ही नहीं है, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 1 2 3। ठीक है, आपको x अक्ष पे जो बिंदु खोजना है, आपको x अक्ष पे एक 3 कहाँ मिलेगा, 3 यहाँ पे मिलेगा। मतलब जो हमारा यह समीकरण है, जो ये ग्राफ है, वह x अक्ष को 3 पर काटते हुए जाता है, यानी वह यहीं से होके जाएगा। ठीक है, इसी बिंदु से होके जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि यह y पे 2 पे काटते हुए जाएगा, तो y पे 2 पे काटते हुए मतलब हमारा ये काटेगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,0 और इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,0। तो अगर आपको एक रेखा वाला समीकरण बनाना है, उसका अगर आप खींचना है, तो आपके लिए 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं। आप इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला देंगे तो आपको एक समीकरण जो दिया गया है उसका ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो दिया गया था 2x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ। ठीक है, समझ में आया इतना आपको? कितना सरल है, बहुत सरल है। ऐसे ही कर देना है, इधर 1 बना देना है, जो x पे कटे x पे, y पे कटे जो y पे। ठीक है, उन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है आपको। जो ये दूरी है आपकी, ये y अक्ष पे कटा अंतःखंड होता है, ये x अक्ष पे कटा अंतःखंड होता है। ठीक है, ये आपका x अक्ष पे कटा अंतःखंड यानी a बराबर कितना आपका है 3, और ये y अक्ष पे कटा अंतःखंड यानी y बराबर b बराबर आपका है 2। ठीक है, तो ये आपके 2 ग्राफ हो गए। एक और जल्दी से इसी रूप में देख लेते हैं फट से ना। एक अगला एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, बना लिए होंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला एक और देख लेते हैं। अगला मान लीजिए अगर हमारा 2x माइनस 3y या 3x माइनस 2y बराबर 12 हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर 1 बनाना है अंतःखंड रूप का। तो क्या करेंगे, 12 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। 12 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करेंगे। ये आपका 3x माइनस 2y बराबर 12 था। 12 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 2 से कट जाएगा, y अपान 2 छक 12 बराबर 1 बचेगा। अब इस माइनस को आपको क्या करना है, माइनस को प्लस के रूप में लिख देना है। किस रूप में, प्लस के रूप में। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा x/4, यहाँ पे प्लस y/ जो माइनस था उसको हमने इस 6 के साथ रख लिया बराबर 1। ठीक है, तो हमारा यह समीकरण इस रूप में बन गया। अब कुछ करना ही नहीं है, आप समझ गए होंगे कि यह x को कहाँ काटेगा, 4 पे काटेगा। तो 4 कहाँ होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, और y को कहाँ पे काटेगा, -6, -6 कहाँ होगा, नीचे। तो 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया। तो या इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -6, और इसका हो जाएगा 4, 0। बस इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आप रेखा खींच देंगे तो आपको जो समीकरण मिलेगा वह इसका ग्राफ होगा। ठीक है, क्या था वो था आपका 3x - 2y = 12। ये हमारे एक चर में, यानी हमारा x और y दोनों की घात क्या हो, अगर 1 हो तो हमारा ये समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो समीकरण हमारा है, अगला जो ग्राफ हमारा बनेगा, अगला ग्राफ हमारा है द्विघात समीकरणों का। किसका, द्विघात समीकरण का। ठीक है, का ग्राफ, द्विघात समीकरणों का ग्राफ। ठीक है, आइए देखते हैं द्विघात समीकरणों के ग्राफों को क्या कहते हैं ये लोग। हम शुरू कर रहे हैं y बराबर, जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, वह होता है x² ax² + bx + c। ये आपका f(x) या y बराबर होता है। ये आपका व्यापक क्या है, समीकरण होता है। क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का या व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c। जो इसका आपको ग्राफ मिलेगा वह ग्राफ आपका परवलयाकार मिलेगा, परवलयाकार मिलेगा। ठीक है, परवलयाकार मतलब ऐसे मिलेगा। ठीक है, या ऐसे मिलेगा, ये परवलयाकार मिलेगा। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस है। कंडीशन, यदि जो a आपका है a <0 हो, मतलब क्या हो, निगेटिव हो। निगेटिव हो मतलब गुणांक जो है x² का क्या हो, निगेटिव हो। तो अगर गुणांक निगेटिव है तो जो ग्राफ मिलेगा आपको, जो ग्राफ मिलेगा वह नीचे की तरफ खुला हुआ परवलय मिलेगा। ठीक है, परवलय मिलेगा। ठीक है, और यदि आपका जो ग्राफ है उसमें जो a है वह 0 से बड़ा है, यानी गुणांक जो है वह धनात्मक है, तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वह ग्राफ आपका होगा ऊपर की तरफ खुला हुआ परवलय, ऊपर की तरफ खुला हुआ परवलय। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। परवलय क्या होता है, यहाँ पे आप एक चित्र बना लीजिए। नीचे की तरफ खुला हुआ परवलय को आप बना लीजिए ऐसे नीचे की तरफ खुला है, ऊपर की तरफ खुला हुआ परवलय मतलब ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, इसका नीचे की तरफ खुला हुआ और ऊपर की तरफ खुला हुआ, ये आपके द्विघात समीकरण के आपको ग्राफ ऐसे प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब हम सबसे बेसिक ग्राफ जो देखते हैं उसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। x बराबर, मतलब एग्जाम्पल आपका है, अगर हम सबसे बेसिक ग्राफ खींचें और वो हो हमारा y बराबर x²। क्या हो, y बराबर x²। तो हमने जैसा कहा कि आपको ग्राफ बनाने के लिए कुछ बिंदुओं की जरूरत होगी। उन बिंदुओं को आप ले लीजिए। तो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ज्यादा बिंदु लेकर के, अगले वाले बिंदुओं में आप समझ जाएंगे कि हमें किस रूप का मिलेगा, तो उसमें हम 1-2 बिंदु लेकर के अपना उसी प्रकार का बना देंगे। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे आप x के मानों को अपने आप लीजिए और y के मानों को ज्ञात कीजिए और बताइए कि जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। x बराबर -1 रखेंगे तो y तब भी आपका 1 ही आएगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग होके प्लस हो जाएगा। अगर आप x का मान -2 रखेंगे
तो आपका जो y है फलन है वह +4 आएगा क्योंकि वर्ग है। और अगर आप 2 रखेंगे तब भी आपको 4 ही मिलेगा। -3 रखेंगे तो +9 मिलेगा, और +3 रखेंगे तब भी आपको 9 मिलेगा। -4 रखेंगे तब भी आपको 16 मिलेगा, +4 लिखेंगे तब भी आपको 16 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आप बनाएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्या बनाएंगे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। आपका ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स अक्ष पर केवल 4 तक ही जाना है, लेकिन वाई अक्ष पे हमें 16 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, हमने 18 बना लिया। नीचे भी बना लेते हैं कुछ। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ से जो आपको बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0,0। यहाँ से क्या मिलेगा? 1,1। यहाँ से क्या मिलेगा? -1,1। ठीक है, यहाँ से आप समझ रहे हैं -2,0 2,0 4। ठीक है, 2,4 -2,4 -3,9 और +3,9 -4,16 और +4,16 ये आपके बिंदु होंगे। ठीक है, आप इन सभी बिंदुओं को इस ग्राफ पर बनाइए और देखिए कि वास्तव में आपको परवलय मिलता है। 0,0 आपका शुरू होगा मूल बिंदु से, तो ये हमारा पहला बिंदु है 0,0। ठीक है, अगला बिंदु है आपका 1,1, यानी एक्स अक्ष पर 1 चल करके और वाई अक्ष पे 1 चल करके आपको जो बिंदु प्राप्त होगा वह यह होगा ये। ठीक है, 1,1 है। अगला है -1, तो एक्स अक्ष पे -1 चलेंगे तो आपको यह बिंदु मिलेगा। ठीक है, अगला आपका है -2,4, तो -2 आप यहाँ चलेंगे और 4 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, तो आपको जो बिंदु मिलेगा वह यह होगा। ऐसे ही 2,4 अगला है, तो 2,4 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही -3,9 है, तो -3 यहाँ पे है, और 9 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके सीध में आएंगे, और ये आपका हो जाएगा -3,9। और ऐसे इस पे चलेंगे आप, ऐसे जब इस पे चलेंगे आप तो आपको यहाँ पे एक +3,9 वाला बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, +3,9 वाला। ऐसे -4,16, तो -4 यहाँ पे है, 16 आपका यहाँ पे है, तो ऐसे आएंगे तो आपको यह बिंदु यहाँ मिल जाएगा। और ऐसे +4,16 आपको यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इन सभी बिंदुओं को स्मूथली आप मिलाएंगे, स्मूथली मतलब फ्री हैंड से, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा, जो चित्र मिलेगा वह आप देखिए क्या है। ये आप ग्राफ मिला, इसी को हम लोग परवलय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। परवलय कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? परवलय। क्योंकि हमारा ऊपर खुला हुआ परवलय है, ऊपर खुला हुआ परवलय है, तो इसका मतलब हमारा ए क्या होगा? धनात्मक होगा। और आप देख भी पा रहे हैं तो यहाँ पे गुणांक है वह +1 है, धन के रूप में है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ परवलय किस दिशा में खुला? ऊपर की दिशा में। ठीक है, डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं। सिर्फ इसका गुणांक हम माइनस कर दे रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं। ठीक है, गुणांक जब माइनस कर देंगे तो ये आप एक्स का कुछ भी मान रखेंगे, चाहे प्लस में या माइनस में, वह वर्ग होके प्लस हो जाएगा, लेकिन उसके आगे वाला माइनस उसे माइनस कर देगा। यानी जो भी आपका y का मान मिला है वह सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। वो सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। जो धनात्मक थे पहले सभी, अब वो क्या हो जाएंगे? सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, सभी आपके y के मान जो प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप x का कोई मान रखेंगे तो वर्ग होगा, तो चाहे वह प्लस होगा चाहे माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो उसके आगे का गुणांक -1 है वह उसे गुणा करके -1 बना देगा। अब इसके ग्राफ को देखते हैं बढ़िया से। ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 17 18, ठीक है। ऐसे ऊपर बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आप बिंदुओं को खोजिए। पहला बिंदु कहाँ पे मिलेगा? 0, 0, जो कि हमारा मूल बिंदु होता है। अगला आपको मिलेगा 1, -1। एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे -1। अब की बार नीचे चलेंगे आप, यहाँ पे मिलेगा। अगला है -1, -1, तो -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, यानी तीसरे चतुर्थांश में, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगला है -2, 4, तो -2 यहाँ पे है और 4 आपका यहाँ पे है, इसकी सीध में, और इससे नीचे आएंगे आप तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला है +2, -4, तो +2 आपका यहाँ पे है, -4 का मतलब नीचे आएंगे, ठीक है। अगला आपका है -3, 9, तो -3 यहाँ पे है, और 9 आपका 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपका -9 है, ठीक है। इसके बाद आप +3 और -9 पाएंगे यहाँ पे ऊपर आएंगे 3 से नीचे, और ये 9 मिलेगा, ठीक है। ऐसे -4 आपको मिलेगा यहाँ पे, ये, ठीक है, यहाँ पे, और वहां से आप प्राप्त कर लेंगे 4, -16 को, ठीक है। और फिर इन बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे, तो इन बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे, आप फिर से देख पा रहे हैं कि आपको पैराबोला ही मिलेगा, जिसे हम लोग परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? परवलय, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ परवलय कैसा मिला, नीचे की तरफ खुलता हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ खुला हुआ। कब? जब हमारा ए क्या था? ऋणात्मक था, यानी जो एक्स का गुणांक था, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था वह ऋणात्मक है, तो नीचे की तरफ खुलता हुआ परवलय आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो हमारा सबसे सिंपल दो घात में हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग कि अगर हमारा इस रूप में समीकरण होगा तब कैसा होगा। आप ताल लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं इसको। आइए एक सवाल से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं बढ़िया से। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको अगला सवाल दिया गया है, y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है। y बराबर x स्क्वायर या -2 कर लीजिए, थोड़ा सा डेटा आपको आसान मिल जाएगा। x स्क्वायर प्लस x -2 है, हमें इसका ग्राफ खींचना है। चूंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 घात का है, तो पहले से पता है हमें कि कैसा मिलेगा, परवलय मिलेगा। क्या मिलेगा? परवलय मिलेगा, ठीक है। परवलय तो मिलेगा, लेकिन अब की बार जो यहाँ पे मुड़ रहा था, ये जहां से मुड़ रहा था, इसको हम कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यह कहाँ पे मुड़ेगा? यह 0 पे अब की बार नहीं मुड़ेगा, यह अब की बार 0 पर नहीं मुड़ेगा। तो इस शीर्ष का जो निर्देशांक है, हमें वो ज्ञात कर लेना है। शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कर लेना है। तो अगर इसके लिए हम लोग शीर्ष लिखें, तो जो शीर्ष होता है, शीर्ष समझ रहे हैं? शीर्ष मतलब ये जहां से यह मुड़ा है, ठीक है, आधा इधर आधा इधर। तो जो शीर्ष का निर्देशांक होता है, निर्देशांक, उसको आप लिख लीजिए। ये होता है -b/2a, कामा -d/4a, -d/4a, जहां पे आपका d क्या होता है? विवितकर, b स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, विवितकर होता है। अगर आप इनके मान निकाल लेंगे तो आप जो है शीर्ष पा जाएंगे कि वह कहां से मुड़ना शुरू किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शीर्ष निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें डी निकालना होगा। तो d बराबर b स्क्वायर -4ac, यहाँ पे आप b का मान रखेंगे। b का मान कितना है? 1, 1 का वर्ग, -4, a का मान है 1, गुणे c का मान है -2। तो यहाँ आपका d बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग 1, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये आपका d आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। अतः आपका जो शीर्ष होगा रखेंगे आप। शीर्ष में -b का मान कितना है आपका? 1/2, a का मान कितना है आपका?
1, ठीक है। फिर ऐसे कामा माइनस डी, डी का मान है आपका 9/4, ए का मान है 1, ठीक है। तो आप इसको सरल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा -1/2 और -9/4, ठीक है। ये आपका शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा जहां से वह मुड़ना शुरू करेगा। तो आपने देखा आपका वर्टेक्स आ गया यानी शीर्ष आ गया -1, -9/4। अब आप देखिए ये परवलय का जो गुणांक है वो क्या है, तो इसको इसके बारे में हम सीधा लिख लेंगे। जो हमारा परवलय होगा, परवलय तो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा। कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। हमने कहा था ना इसका ए जो धनात्मक होगा वह ऊपर की तरफ खुलेगा। और इसका शीर्ष भी हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, शीर्ष। अब आपको बहुत सारे बिंदु लेने की जरूरत नहीं है, आपको 3 बिंदु केवल चाहिए। कितने बिंदु, 3 बिंदु, ठीक है। पहला बिंदु आप लेंगे जो आपका शीर्ष हो गया, क्या हो गया, शीर्ष। शीर्ष आप पहले निकालेंगे और वो आपका आया है -1/2 और कामा -9/4, ठीक है। इसके बाद आप शीर्ष निकालने के बाद आप समझ गए होंगे कि यह बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, यह बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, यह बिंदु मिलेगा हमें तीसरे चतुर्थांश में। और कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, समझ रहे हैं आप। यह बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, तीसरे चतुर्थांश में। और अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ऐसे ही कहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, यह बिंदु निकाल लेना है, यह बिंदु निकाल लेना है, यह बिंदु निकाल लेना है, ठीक है। यह बिंदु कैसे मिलेगा हमें, जहां पे एक्स अक्ष को कोई ग्राफ काटता है वहां पर y बराबर 0 होता है। वहां पे क्या होता है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जब y बराबर 0 रखेंगे आप तो आपका हो जाएगा x² + ax - 2 बराबर 0। यही होगा ना, क्योंकि y हमारा बराबर था इसके और वह 0 के बराबर है। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो x² + 2x - x - 2 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा बराबर 0। x + 2 और x - 1 बराबर 0। एक बार 2 आएगा और एक बार x बराबर 1 आएगा। यानी जो इसने यहाँ पे काटा वह एक बार 1 पे काटा और एक बार -2 पे काटा, और शुरू कहाँ से हुआ था, वह इसका शीर्ष था, ठीक है। एक और देख लेना है, कहाँ पे हमारा, कहाँ काट रहा है, YH पे काट रहा है। तो YH पे जब काटता है कोई तो उसके लिए हमारा x बराबर क्या होता है, 0। तो x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर निकलेगा आपका, जहां जहां x है वहां 0 लिख देंगे, 0 का वर्ग + 0 - 2, तो y बराबर आ जाएगा आपका -2। यानी यह जो ग्राफ है यह y को कहाँ पे काटेगा, -2 पे काटेगा। आइए इसको देख लेते हैं। ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, यह 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। पहले अपने शीर्ष को दिखाइए, शीर्ष कहाँ पे हमारा है, -आधा। तो -आधा मतलब कहाँ पे, ये पूरा 1 है, तो -आधा मतलब ये हो गया। इसके बाद -9/4, -9/4 का मतलब क्या है, 9 में 4 से भाग करेंगे तो 9 4 दूनी 8, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा। 2 हमारा यहाँ पे है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, नीचे जाना है, क्यों, क्योंकि हमारा माइनस है। तो हमारा शीर्ष हो गया क्या, -1/2 -9/4, ठीक है। अब अगला हमारा ये कहाँ से जा रहा है, यहाँ 2 को काटते हुए x y को कहाँ काट रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे 2 पे काट रहा है, ठीक है। ये आपका 0, -2 हो गया, ठीक है। और कहाँ पे काटता हुआ जा रहा है, x को -2 पे काटेगा, तो ये -1 हो गया, ये -2 पे यहाँ पे काटेगा, और कहाँ पे काटेगा, 1 पे, ठीक है। तो यहाँ आपका परवलय बन जाएगा। आप समझ गए होंगे कि आपका यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ करके वह ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपका ये यहाँ से मुड़ा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यही आपका परवलय था, ठीक है। उतार लीजिए आप, बस आपको ये 3 बिंदु निकालने हैं, ऐसे आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आप याद रखिए, 2 घात समीकरणों के ग्राफ जो है वो परवलयाकार होते हैं, ठीक है। अब हमें 2 से अधिक घातों के समीकरणों को देखना है, ठीक है। 2 से अधिक घातों के समीकरणों को ध्यान से हमें
देखना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यदि हमारा जो x होगा, यानी अगर y बराबर ये x की घात n हो, n मतलब n जो हमारा है वह 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। ठीक है, 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, लेकिन पहली कंडीशन इसमें कि जब n हमारा क्या हो, विषम संख्या हो। n क्या हो, विषम संख्या हो। ठीक है, n क्या हो, विषम संख्या हो, यानी जो n हो हमारा वह 3 या 3 से बड़ा हो, यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। अगर n का मान ये है तो आपका जो ग्राफ बनेगा उसको देखना है ध्यान से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर x क्यूब जो कि हमारा विषम है, इसके ग्राफ को बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर से आप वही क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में आप x और y के मान रखेंगे। जल्दी जल्दी मान रखिए फटाफट और मान ज्ञात कीजिए कि आपको क्या मिलते हैं। 0 रखेंगे तो x का मान 0 और y का मान 0 मिलेगा। 1 रखेंगे तो आपको y का मान 1 मिलेगा। -1 रखने पर -1 मिलेगा। 2 रखने पर आपको 2 रखने पे 2 का क्यूब होगा तो 8 मिलेगा। -2 रखने पर आपको माइनस का क्यूब -8 मिलेगा। 3 रखने पे आपको 27 मिलेगा और -3 रखने पर आपको -27 मिलेगा। ठीक है, तो हम इतने मान ले लिए हैं। ठीक है, अब आइए इनको देख लेते हैं ग्राफों को कि कैसे बनेगा ये। हमारा 0, मिलेगा। पहला बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। 1, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और -1 कहाँ मिलेगा आपको, इस चतुर्थांश में मिलेगा, तीसरे में। ठीक है, ठीक है, ये आपका -1, हो गया और ये ऊपर 1, दूसरा 2, 8 होगा तो 2 पे आपको 8 जाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद -8 मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं। ठीक है, 2 पे -8। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे 3 पर 27 हमें यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो ये ग्राफ होगा इनको आप मिलाएंगे तो आप इनको याद रखेंगे कि जो ये ग्राफ मिलता है आपको वह इस टाइप का मिलता है। ठीक है, ऐसे जब बिंदुओं को मिलाएंगे आप तो ये ग्राफ आपको ऐसे प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपको ग्राफ ऐसे ही प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे जब आपको जब घाते 3 हो, 5 हो, 7 हो तो आपको ऐसे विषम घात वाले ऐसे ग्राफ प्राप्त होंगे। बना लिए होंगे आप। बन गया, आइए आगे देखते हैं। जब हमारा n जो है हमारा 3 से बड़ा था ना, अब की बार हमारा जो n है वह सम संख्या है। वो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 तो हमने देख चुका। 2 हम देखिए क्या ऐसा ग्राफ था। ठीक है, 2 हो जाए, 4, 2 भी लिख लीजिए, 2 भी हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं। 2, 4, 6, 8 अगर हो। ठीक है, यानी क्या हो, सम हो। n क्या हो हमारा, सम संख्या हो। ठीक है, यदि हमारा n सम संख्या होगा, यदि n हमारा सम संख्या होगा तो जो इसका ग्राफ मिलेगा आपको वह बना लीजिए, आपको वह ग्राफ ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, परवलय का। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ था आपका ये x⁴n, लेकिन जब विषम यानी 3, 5, 7 पे, और एक इसके लिए है जब हमारा y बराबर x² हो या x की घाते 4 हो या x की घाते 6 हो, तब इसके लिए। ठीक है, बना लीजिए आप। अब आप समझ जाइए, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे इसको बना लीजिए। ठीक है, ये y बराबर -x⁴n, यानी जब विषम होगा। ठीक है, तो आपको कैसा मिलेगा, ऐसे उल्टा मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना,
उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये -x² है या -x⁴ या -x⁴, इन सब का ग्राफ आपको इस तरह से नीचे की तरफ या डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ठीक है, हो गया। अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप इन ग्राफों को याद रखेंगे, बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सुविधा होगी अगले चैप्टर में। अगला ग्राफ आपका है y बराबर 1/x⁴n। अगर आपका y बराबर 1/x⁴n है और जो n है वह क्या है, विषम है। n क्या है, विषम है, लेकिन n जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, n क्या है, विषम है। तो हम अगर y बराबर n बराबर 1 रख दें तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। आप इसको याद कर लेंगे कि जो इसका ग्राफ मिलता है विषम वाले का विषम चतुर्थांशों में मिलता है, विषम चतुर्थांशों में मिलता है। ठीक है, ऐसे आज इस ग्राफ को बनाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मुड़ेगा, जहाँ से यह 1,1 होगा और यहाँ पे जो मुड़ेगा ये -1,-1 होगा। ठीक है, और जब हमारा ये y बराबर 1/x⁴n हो लेकिन n हमारा क्या हो, सम हो, तो क्या होगा, 1/, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए x² है। ठीक है, तब आपका जो ग्राफ मिलेगा वह पहले और दूसरे मिल जाता है, सेम मिलेगा लेकिन पहले और दूसरे मिल जाएगा। ये आपका 1,1 था, ये आपका -1,1 हो जाएगा। ठीक है, 1/, का ग्राफ। ठीक है, बना लिए होंगे आप। ठीक है, अगला ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। नंबर तो हम भूल गए, लेकिन आप नंबर डालते रहिए। अगर आपको कहीं पे ग्राफ मिले y बराबर ax, ठीक है, a माने कोई नियतांक, a माने कोई अचर पद। ठीक है, a माने क्या, कोई अचर पद। ठीक है, अचर संख्या, कोई अचर संख्या है। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ आपको मिलता है वह ग्राफ आपको खींचने पर इस प्रकार का मिलता है। ठीक है, और ये आपका बिंदु होता है 0,1। ठीक है, ये कैसा बिंदु होता है, 0,1। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, अगर आप y बराबर a के स्थान पर कोई अचर 5 रख देंगे और इसका घात x है और इसको अगर आप ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, यह 0,1 से जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जैसे अगला है इसी का y बराबर अगर e⁻x रख देंगे तो जो बच्चों e का मान होता है वह 2.7 के आसपास होता है। तो अगर इसको आप खींचेंगे तब भी आपको इसी प्रकार का ग्राफ मिलेगा, 0,1 से होकर जाएगा। ठीक है, बना लीजिए। यहाँ पे कंडीशन डाल लीजिए कि जो हमारा a है वह 1 से बड़ा होना चाहिए। जो a है हमारा वह 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अगला हमारा लिखिए कि यदि हमारा जो a है वह 1 से छोटा हो, वह 1 से क्या हो, छोटा हो। यदि हमारा a जो है वह 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, यानी हमारा जो a का मान है वह दशमलव में है। ठीक है, तब आपको जो ग्राफ मिलेगा वह ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से, फिर से वही 0,1। जैसे आप 0.5 y बराबर 0.5 की घाते x का ग्राफ खींचेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। ये आपको एग्जैक्ट नहीं बनाना है, एकदम पूरा पूरा शुद्ध। ठीक है, ये आपको समझने के लिए। ऐसे अगर आप 1/e कर देंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे तो फिर से वो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब यह 0, ये ऊपर बढ़ेगा इधर और इधर
इधर जाके x को छूने वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर बढ़ेगा, यहाँ पे अनंत जाके अनंत को x पे छूने वाला रहेगा। बना लीजिए। यदि हमारे किसी अचर की घात x हो, लेकिन जो हमारा अचर है वह 0 और 1 के बीच में हो, दशमलव में हो, तो आपको ग्राफ इस प्रकार का मिलेगा, ठीक है। अगला लिखिए। अगला जो टाइप है हमारा ग्राफ का वह है लघुगणक फलन का ना, लघुगणक फलन। अगर आपके लघुगणक फलन होंगे तब उनके ग्राफ कैसे खींचेंगे आप, जैसे y बराबर log a x हो, ठीक है, यानी log x आन बेस a हो, ठीक है। और जो a आपका है वह 1 से बड़ा है, ठीक है, a आपका a से 1 से बड़ा है, तो जो आपको ग्राफ मिल जाएगा इसका, वह ग्राफ आपको यह अनंत पर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यह आपकी बार 1,0 पे जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा वाला वह x अक्ष पे ऐसे, y अक्ष पे था ऐसे, या y अक्ष पे से यह x अक्ष पे है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, log x आन बेस 3 क्या है हमारा, 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ आप ऐसे ही बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि यह 1,0 से जाएगा, ठीक है। बस जो लिमिट और कंटिन्यूटी है आपका अगला चैप्टर, उसमें ये ध्यान देना है कि जैसे log a x आ गया तो हमें बताना है कि यह सतत है कि नहीं। आप देख रहे हो लगातार जा रहा है, लगातार चल रहा है ना, कहीं पे रुका नहीं है, यानी ये अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, यानी हमारे सतत होता है, ठीक है। बस मुजबानी सवाल है, अगर आपको ग्राफ याद है कैसे बनता है इसका, तो आप पूरा एकदम एग्जाम्पल जो है लिमिट कंटिन्यूटी के जितने भी सवाल होंगे सभी को आप उदाहरण सहित कर ले जाएंगे। हो गया। आइए अगले ग्राफ को देखते हैं। अगला ग्राफ हमारा सेम लघुगणक का ही है, y बराबर log x, जबकि बार हमारा बेस है वह बेस जो है 1 से छोटा है, दशमलव में है, ठीक है। जो आपका ग्राफ बन जाएगा वह इस टाइप बन जाएगा, ठीक है, 1,0, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में y बराबर log, आधार आपकी 0.5 है, दशमलव में देख रहे हैं आप लोग, और x, इसका ग्राफ आप अंदाज से बना देंगे कि ये प्राप्त होगा, ठीक है। और आप याद रखेंगे ये कहाँ से जा रहा है, 1,0, ठीक है। बना लीजिए। हम इंक डाल देते हैं। हो गया। आगे हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, तो y बराबर साइन x, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, बहुत उपयोग में आता है, इसके मान को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे, जब आप x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, यानी हम देखना चाहते हैं y कब 0 मिलेगा, ठीक है।
y बराबर 0 कब कब मिलेगा, जब x बराबर 0 रखेंगे आप, जब x बराबर 180 अंश रख देंगे तब भी 0, x बराबर जब आप 360 रख देंगे यानी 2 पाई तब भी आपको 0 मिलेगा, 3 पाई लिख देंगे तब भी 0, 4 पाई तब भी 0, ठीक है। यानी x बराबर n पाई पर, x बराबर n पाई पर, जहां पर n क्या है हमारा 0, 1, 2 एंड सो ऑन है, तब आपको क्या होगा y बराबर साइन n पाई, ये मान क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। यानी x हमेशा n पाई पर 0 होगा, कब, जब साइन x के रूप में होगा। लेकिन जब हमारा x जब x हमारा 90 अंश हो जाता है पाई बाई 2 या पाई बाई 2 हो जाता है, तो आप जानते हैं कि इस पर पाई बाई 2, ठीक है, इस पर हमारा 1 हो जाता है, इस पर क्या हो जाता है, फलन का मान 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप इसको प्लस पाई कर देंगे, प्लस 2 पाई कर देंगे, तो प्लस आपको ये मिल जाएगा, एक सेकंड बना देते हैं ग्राफ, तब समझा पाएंगे आपको थोड़ा अच्छे से। ये हमारा साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे यहां पे आपका पाई होता है, पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ठीक है। यानी इसमें अगर आप 2 पाई जोड़ देंगे, 360 हम जोड़ देंगे, तो 5 पाई बाई 2, 2 और जोड़ेंगे, 5 2 7 पाई बाई 2, ठीक है, 5 2 7 पाई बाई 2, सॉरी 5 4, देखिए इसके और इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन का मान 1 होता है, ठीक है, इसके और इसके बीच में कितने पाई हो रहे हैं, 1 2 3 4 पाई जोड़ने पर, तो 5 4 9 पाई, 9 4 13 पाई। अगर आप x का मान ये रखेंगे, ठीक है, यानी अर्थात x बराबर, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे इसको लिख सकते हैं 4n प्लस 1 बाई 2 पाई, ठीक है, 4n प्लस 1 बाई 2 पाई। जब आप n बराबर 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, पाई बटे 2 आएगा, ये n बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका 4 1 5 पाई बाई 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4 दूनी 8 1 9, यानी n हमारा क्या है 0 1 2 एंड सो। तब आपको y बराबर साइन 4n प्लस 1 बटे 2 पाई, इस पूरे का मान आपको प्लस 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 90 अंश मान आपको 1 मिलता है, ठीक है। इसको देख लीजिए अच्छे से, बढ़िया ग्राफ है ये हमारा। ऐसे ही जब आप क्या नाम है x बराबर आप यहां पे देखे थे आप, ये आपको 3 पाई बाई 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 3 पाई बाई 2। ये हमारा पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई बाई 2 होता है, ये 3 पाई बाई 2। यहाँ पे आपको -1 मान मिलेगा, साइन का मान कितना मिलेगा -1। यहाँ पे लिख रहे हैं हम यदि x बराबर, या जब x यदि, या यहाँ पे यदि x बराबर 3 पाई बाई 2 होगा, 4 जोड़ दीजिए, 4 3 7 पाई बाई 2 होगा, और क्या होगा 7 4 11 पाई बाई 2 होगा, एंड सो ऑन। यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये होगा ना, या क्या होगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2, सॉरी देखिए क्या होगा, 2 नहीं होगा, ये 4n माइनस 1 पाई बाई 2 होगा। जब आप 0 रखेंगे n बराबर, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी नहीं मिल रहा, फिर से इसको कर दीजिए, टू एन प्लस 3 कर देते हैं। जब आप n बराबर 0 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा। जब n बराबर आप 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा। जब n बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, 3 9 मिलेगा, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप ये 3 7 11 ये क्यों नहीं मिल रहा है हमें? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 4 का गैप है ना, हम बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा। ये समांतर श्रेणी से आप निकाल सकते हैं। ये आपका x बराबर हो जाएगा 4n-1/2 ठीक है। तब आपको y बराबर जो साइन x है उसका मान आपको -1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। या पूरा लिख लीजिए 4n-1/2 इस पूरे का मान आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि साइन x का मान कुछ भी आप रख दीजिए, वह 1 से छोटा या 1 से बराबर होगा और -1 से बड़ा और उसके बराबर होगा, ठीक है। तो साइन x का जो मान है वह -1 से 1 के बीच में सदैव ही पाया जाता है। अब इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ये आपका साइन मतलब ये y हो गया, मतलब 1 से ऊपर नहीं जाएगा ये, ठीक है। कहाँ से नहीं जाएगा? या 1 से ऊपर हमारा नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारा -1 से नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक है। कहाँ नहीं जाएगा? -1 से नीचे में नहीं जाएगा। इसके बाद हमारा कहाँ 0 हो रहा है? n पाई पर, यानी n बराबर 0 रखेंगे 0 पे 0, ठीक है। फिर कहाँ कितने पर? 1 रखेंगे तो पाई पर, कि हमारा पाई हो गया, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे 0 हो रहा है? 2 पाई पे 0 हो रहा है। फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर, यह हमारा 0 हो रहा है। इसके बाद π/2 यानी 90 अंश पर, ये हमारा पाई है, ये 0 है, तो इन दोनों के मध्य में हमारा क्या होगा? π/2 होगा। इनके मध्य में 3 π/2 होगा। इसके मध्य में 3 4 5 π/2 होगा, ठीक है। ये क्या होगा? 5 6 7 π/2, ठीक है, ये होगा। और ऐसे इधर भी आपका हो जाएगा -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई -5 π/2 -3 पाई, ठीक है। और आगे देखेंगे तो -7 π/2 -4 पाई, ठीक है, ये मान है। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको 1 से बढ़ते हुए मान 90 अंश पर कितना मिला? 1 मिला। सॉरी, 0 से बढ़ते हुए मान आपको 90 अंश पर 1 मिला, ठीक है, ये 90 अंश पे 1 मिला। इसके बाद 180 पर आ गए आप, तो 180 पे आप क्या पा गए? 0। तो फिर से घटते हुए क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आप कहाँ जा रहे हैं? 3 पाई। 3 पाई कहाँ मिलेगा आपको? 3 पाई आपको मिलेगा इसमें। 3 पाई पर कितना हो रहा है? -1 हो रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ के, ठीक है। फिर इसके बाद 2 पाई का अगला क्या आ रहा है? 2 पाई। तो 2 पाई पे आपको क्या फिर से मिल रहा है? 0। तो फिर से आप यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर से आप कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये आपका ऐसे इधर भी बना देंगे। ये आपका साइन का ग्राफ होता है। आप देख लीजिए फलन का मान पूरे फलन का मान आपका 1 और -1 के बीच में है। साइन ग्राफ 0 से शुरू होकर के ऐसे आता है। इसको आप बना लीजिए, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए कुछ ग्राफ को और देखेंगे। धन्यवाद बेटा, आप लोग पढ़ाई करिए, बने रहिए।